ओम शांति। प्रभ को सिमरे सी पर उपकारी। जो परमात्मा का सिमरन करते हैं वो पर उपकारी होते हैं। अर्थात परोपकार करना अर्थात क्या करना? उपकार अर्थात दूसरों को सहयोग, मदद। उपकार अर्थात आगे बढ़ाना। उपकार अर्थात उनका पुण्य का खाता जमा करना। उपकार शब्द का अर्थ क्या करना? हेल्प करना, मदद करना, सहयोग करना, भलाई करना। बाबा मुरलियों में कहते हैं फिलैंथ्रोपिस्ट। फिलैंथ्रोपी अर्थात पर उपकार, दूसरों पर उपकार करना। एक उदाहरण यहाँ दिया जाता है। एक है तालाब और एक है नदी। तालाब जो है वो एक जगह रहता है, नदी जो रहती है वो बहती रहती है। तालाब अपना जल किसी से नहीं बांटता, परंतु सृष्टि का नियम बांटने का नियम है। सृष्टि का नियम सांझे का नियम है। नदी अपने जल को बांटती रहती है, देती रहती है। इसके लिए ऐसा बहुत कम होता है कि नदी सूख गई, परंतु तालाब हमेशा भरा पूरा रहे, ऐसा नहीं हो सकता। तालाब सूखता है क्योंकि सृष्टि के एक नियम का वो उल्लंघन करता है, और सृष्टि का नियम है बांटने का नियम। जो है वो दे देना। आज सुबह की साकार मुरली वरदान क्या था? और सबसे बड़ा से बड़ा सम्मान तुमको कौन सा मिल गया है? सबसे बड़ा से बड़ा सम्मान तुमको कौन सा मिल गया है? पप्पू भाई, मास्टर दाता ये सम्मान मिल गया है। इसलिए अब मांगने की इच्छा नहीं है, अब देने वाले हो। मांगने की कामना समाप्त। कुछ भी नहीं चाहिए। क्या क्या नहीं चाहिए? नाम मान शान एक हो गया ये। हम दूसरा बताओ, 10 बातें बताओ जिसकी हमें भीख नहीं मांगनी है किसी से। धन 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 नहीं मांगना है। जो मिल जाए उसमें संतुष्ट। मांगने वाला कभी संतुष्ट नहीं होता है। पहला नाम मान शान जो मुरली में आया है। दूसरा धन, चाहे कितना भी कार्य हो, कैसा भी कार्य हो, धन लेना और फिर बाबा के कार्यों में लगाना। इधर का लेना और इधर लगाना, इस चक्कर में नहीं फंस जाना। तीसरा, सूरज भाई जी, क्या नहीं मांगना है किससे? सुख शांति, सहयोग। क्या नहीं मांगना है? सहयोग। हाँ, दूसरे अगर स्वतः सहयोग दे तो बहुत अच्छा, परंतु सहयोग मांगते फिरे, मुझे सहयोग दो, मुझे सहयोग दो, मैं ये कार्य कर रहा हूं। मांगना हमारा स्वभाव नहीं है। कर्ण के गुरु रात में स्वप्न में कर्ण के स्वप्न में आते हैं। जिस रात जो निर्णायक रात होती है और दूसरे दिन निर्णायक युद्ध होने वाला होता है, परशुराम आकर कर्ण से कहते हैं कि कर्ण तुम देने के लिए प्रसिद्ध हो, लेने के लिए नहीं। इसके लिए विजय दे दो उसको, अर्जुन को। तुम्हारा स्वभाव मांगना नहीं है, लेना नहीं है। इसके लिए हमारा स्वभाव भी देना है, किसी से सहयोग मांगना नहीं है। हम भिखारी नहीं है सहयोग के। हाँ, दूसरे अगर सहयोग दे तो बहुत अच्छा, दूसरे अगर सहयोग दे तो उनका भी भाग्य बनेगा। न दे तो भी अच्छा, दे तो भी अच्छा। तीसरा, सम्मान। हम सम्मान के भूखे और प्यासे नहीं हैं। चाटुकारिता यहां नहीं हो। हम किसी के चाटुकार नहीं है। हम सम्मान में रहने वाले हैं। चौथा, प्यार। प्यार
आत्मा तब मांगती है जब अंदर से रिक्त है। जब परमात्मा प्रेम अंदर से भरा हुआ है तो उसे किसी के सामने हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं है। प्रेम दे दो, मुझे प्यार करो, मैं बहुत अच्छा हूं, अच्छी हूं। मांगते हैं ना। सबसे गहरी प्यास कौन सी है आत्मा की? प्यार की प्यास है। या नीचे बैठ सकते हैं। सबसे गहरी प्यास कौन सी है आत्मा की? प्यार। आत्मा को प्रेम चाहिए, प्रेम। और वो प्रेम जब प्रभु से नहीं मिलता है तो मनुष्यों से मांगती है, परंतु मनुष्य का प्रेम आत्मा को कभी तृप्त नहीं कर सकता, क्योंकि आत्मा अनंत है। अनंत की प्यास अनंत ही पूरा करेगा। मनुष्य के आदि अंत वाले प्रेम कभी पूर्ण नहीं कर सकते। चाहे कोई कहे कि मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूं, करती हूं, सब कुछ तुम पर स्वाहा करने के लिए तैयार हूं, सब तुम्हारे चरणों में अपना जीवन देने को तैयार हूं, कोई ऐसा कहते तो श्री राम भाई आत्मा तृप्त होगी उसके प्यार से? कहेगा भी, क्योंकि आत्माएं निर्बल है। आत्माएं निर्बल है। सहारा पाने की चाहना से ऐसा करेगी। सहारा मिल जाए इस आशा में स्वयं को स्वाहा करेगी, परंतु आत्मा कभी भी तृप्ति को नहीं पा सकती। इसके लिए प्यार की भीख नहीं मांगनी है। हाँ, कोई प्यार दे तो बहुत अच्छा, हाँ हम भी प्यार दे, वो भी प्यार दे, परंतु हम डिटैच्ड। और किस चीज को नहीं मांगना है? एप्रिसिएशन एक हो गया, प्रेज प्रशंसा बोल दिया कि नहीं बोला? प्रशंसा। दूसरे हमारी प्रशंसा करे, दूसरे हमें रिकॉग्नाइज करे। रिकॉग्निशन, एक्नॉलेजमेंट, प्रशंसा। तुमने ये सेवा की, स्टेज पर कोई ये अनाउंस करे कि ये जो बड़ी बड़ी सेवाएं हुई ये इस भाई ने की या उस बहन ने की। और अगर नहीं बोला जाए तो उदास। सबका नाम लिया परंतु हमारा नाम नहीं लिया, जबकि सबसे अहम भूमिका हमने ही निभाई थी। सबसे ज्यादा भाग दौड़ हमने ही की थी। इधर गए थे, उधर गए थे, मोटरसाइकिल से यहां से वहां, ये सेंटर से वो सेंटर, इससे मिले उससे मिले, हजारों जगह गए, बड़े बड़े सामान उठाए, और जब सेवा समाचार सुनाया जा रहा है हमारा नाम ही नहीं है। क्या किसी की प्रशंसा के लिए हम सेवा कर रहे हैं? जिसके लिए सेवा कर रहे हैं उसके खाते में जमा हो गया है, उसकी किताब में। मनुष्यों के किताब में हमें अपना नाम नहीं चाहिए, वो स्वतः ही आएगा। और क्या नहीं भीख मांगनी है? प्रशंसा, रिगार्ड, सम्मान। दूसरे मुझे सम्मान दे। स्वामी विवेकानंद जी के जीवन में दिखाया है, कभी कभी महलों में सो रहे, कभी कभी सड़क पे, फुटपाथ पे। कहीं कहीं सम्मान हो रहा है, लोग आ रहे हैं, अरे वाह 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 महाराज आप आए हैं। कहीं पर लोग कह रहे हैं चंडाल जा रहा है। कहीं कह रहे हैं कि तुम जवान हो, काम नहीं कर सकते, अच्छे जवान हो, ये तो अच्छा मार्ग ढूंढ लिया सन्यास का, काम नहीं करने का बस। एस्केपिज्म। योगी को सब सहन करना पड़ता है। तो सम्मान नहीं चाहिए किसी का, क्योंकि जो आज सम्मान दे रहे हैं वो कल क्या करेंगे? अपमान करने में नंबर 1 रहेंगे। जो सम्मान देने में नंबर 1 है वो अपमान करने में भी पीछे नहीं रहेंगे। अपने सम्मान का बदला तो चुकाएंगे ना। जो दिया है उसको तो चुकाएंगे। और दुआ और पावर, 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 शक्ति। हमारे लिए योग करो, हमारा सेंटर बन रहा है, हमारे लिए योग करो। हमारे इधर बहुत वीकनेस चल रहा है, हमारे लिए थोड़ा योग करो। हमारा वो हो रहा है, हमारे माता जी की तबीयत ठीक नहीं है, पिताजी की तबीयत ठीक नहीं है, सकाश वहां से भेजो, मधुबन से। हाँ, सकाश एजेंसी।
किसको सकाश? कोई बीमार है तो सकाश, एक लिस्ट बनानी पड़ेगी। बीमार के सकाश प्राइज, इसकी सकाश प्राइज। हमारा योग नहीं लगता। भ्राता जी हमारे लिए आप अमृत ले लेना, मुझे सकाश देना ताकि मैं उठ जाऊं। मेरी तो नींद ही नहीं खुलती। आप मधुबन से भेजेंगे ना तो बहुत पावरफुल रहेगी सकाश, तो नींद खुल जाएगी जल्दी। तो शक्ति नहीं मांगनी है किसी से, अपने योग बल को खुद अर्जित करना है। यही सच्चा उपार्जन, अर्निंग है। और क्या नहीं मांगना है किससे? पद के लिए भिखारी बनकर घूमना नहीं है किसी के पीछे, ताकि कोई पद मिल जाए, कोई कुर्सी मिल जाए, ऐसी जो मिलेगी वो वैसी ही छीन ली जाएगी। और क्या नहीं मांगना है? केयर, हमारा कोई ध्यान रखे। हम बीमार हैं, हमें देखने कोई आ जाए, हम बीमार हैं, अभी तक आए नहीं। हम कितनी बार गए थे जब वो बीमार था, तो हमको देखने आए नहीं अभी तक, पूछा भी नहीं। कुछ चाहिए, कुछ बना के लाओ, कुछ आवश्यकता है, कुछ भी नहीं। हाँ, फोन तो फोन भी नहीं किया, अभी कैसे हो, कुछ भी नहीं। दर्द कम हुआ कि नहीं हुआ, केयर, हमारी केयर करे। हम बीमार हैं, जैसे हमने तुमको देखा था तुम भी हमको देखो। फिर है अटेंशन, हमारी तरफ ध्यान दो। और जब ध्यान नहीं दिया जाता है तो क्या करता है व्यक्ति? हॉस्पिटल में हर हफ्ते में ऐसा एक पेशेंट आता है कि जिसके साथ में 10 लोग हैं और वो बेहोश है। आते ही उसको कुछ सुंगा दो और जाग जाता है। अटेंशन सीकिंग बिहेवियर, हिस्टीरिया में पेशेंट को कुछ होता है, होता कुछ नहीं है, झूठी बीमारी होती है। वो बीमारी इसलिए होती है कि कोई मेरे तरफ ध्यान ही नहीं देता। हम भी तो कुछ है, तो हम दिखाएंगे। अब ऐसा अगर किए तो सबों का ध्यान, अरे क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। डुप्लीकेट पॉइजन वो ले लो, उसके बाद सारे आ जाते हैं। जो पूछ नहीं रहते हैं वो पूछने लगते हैं, अरे क्या अभी ठीक है ना? हाँ अभी थोड़ा ठीक लग रहा है, कल से थोड़ा ठीक है। केयर, अटेंशन, लव, रिस्पेक्ट, प्रेज, एप्रिसिएशन, पावर, नाम मान शान, इसके हम भिखारी नहीं हैं। तो प्रप को सिमरे सी परोपकारी, पर उपकार करने वाले हैं। ये तो नीचे का चक्र है, हम ऊपर है। दाता, ये सोमान तुमको दिया हुआ है, तुम कुछ भी मांगने वाले नहीं है, तुम देने वाले हो, तुम ज्ञानी तो आत्मा हो, उपकार करने वाले हो। प्रभ को सिमरे तिन सद बलिहारी, ऐसी आत्माओं की बलिहारी, सदा बलिहारी है। किनकी? जो उसकी याद में है। प्रभ को सिमरे सी मुख सुहावे, उनका मुख सुहावना है, ग्लोइंग फेस है। एक है सच्ची खुशी, एक है झूठी खुशी, एक है दिखावे वाली खुशी, एक है आंतरिक खुशी। एक है दूसरों को दिखा रहे हैं हम बहुत खुश है, चेहरा खिला हुआ है, और हम दूसरों को दिखा रहे हैं कि हम बहुत खुश है, परंतु अंदर ही अंदर मीरा रोए चुपके चुपके, अंदर से उदास है, दुखी है। कहाँ गए हो गिरधर गोपाल? एक पाश्चात्य जगत के फ्रेडरिच नीत्शे, जर्मन दार्शनिक ने कहीं कहा है कि मैं हंसते रहता हूं, हंसता इसलिए हूं कि अगर ना हंसू तो रो दूंगा, क्योंकि अंदर दुख इतना भरा है, क्या करूं। ये हंसी मेरी उस दर्द को छुपाने के लिए, बाकी अंदर से तो दुख ही जीवन है, दुख ही जीवन है, जीवन ही दुख है। इस दुख से मुक्त होने का कोई मार्ग मुझे नहीं दिखता है। कई सारे इस तरह के दार्शनिक हुए,
जीन पॉल सार्त्र, जीवन संताप, एंग्विश, मुक्ति का कोई मार्ग नहीं, इस तरह के सिद्धांत रखे हैं कईयों ने। तो एक है आंतरिक खुशी, एक है बाहर की खुशी। आंतरिक खुशी अर्थात ऊपर से हा 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 करने वाले नहीं। आंतरिक खुशी जैसे देवता है। आज की मुरली में 2-3 लाइन है उसके लिए। कौन सी? कौन बताएगा? वैभव भाई। देवताएं कैसे रहते? खुशियां ही खुशियां, हर्षित रहते, मस्त रहते, है ना? आज मस्त, वो खुशी की अवस्था है। यहां संगम युग पर खुशी अर्थात जो ज्ञान और योग में मस्त है, वही वास्तव में उनका चेहरा हर्षित है। बाकी जो ऊपर ऊपर से चेहरा खुश दिखा रहे हैं, हर्षित दिखा रहे हैं, हा 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 अट्टहास कर रहे हैं, वो खुशी नहीं है, वो झूठी खुशी है, सूडो हैप्पीनेस, अंदर से दुख है। क्योंकि जो आत्मा तीव्र पुरुषार्थ नहीं कर रही है, चाहे ऊपर से जो भी दिखाना है दिखाए, अंदर से उदास है और दुखी है। बिना तीव्र पुरुषार्थ के कोई भी कभी भी सुखी नहीं हो सकता संगम युग पर। जिसका ज्ञान और योग में रुचि नहीं है, केवल ऊपर ऊपर से सेवाएं चालू है, सेवाएं चालू है, सेवाएं चालू है, खाली सेवाएं कर रहे हैं, अपनी ड्यूटी पर गए, ड्यूटी पूरी की, परंतु ज्ञान और योग में रस नहीं है या उसमें आत्मा डूबी हुई नहीं है, तो ऊपर की सारी जो चेहरे पर मुस्कान, खुशी, हैप्पीनेस स्वांग है। पाउडर आज बोला, पाउडर है वो, झूठी पाउडर। आत्मा को तृप्ति हो ही नहीं सकती संसार की किसी भी चीजों से। वो सेवा के भाव से करना वो तो बहुत ऊंची बात है, परंतु रूटीन काम हो गया है वो, डेली वर्क, कारोबार। सेवा नहीं रही, वो कारोबार है। कारोबार और सेवाओं में अंतर है। सेवा तो बहुत ऊंची अवस्था है चेतना की। कारोबार के लिए किसी भाव की आवश्यकता नहीं है, वो कैसी भी कोई भी कर सकता है कारोबार। तो किचन में जाना है, किचन में गए, रोटियां बनाई, ये बनाया, वो बनाया, परोस दिया, काम पूरा हुआ आज का, चलो, ये कारोबार है। डिपार्टमेंट में गए, जो करना था फटाफट कर लिया, कारोबार पूरा हुआ, चलो। योग को भी कारोबार बनाया है। अभी अमृत वेला किया, वह बच गया, काम पूरा हुआ, चलो आगे। मुरली कारोबार, मुरली में गए, मुरली में बैठे, सबने देख लिया, अटेंडेंस लग गई, सब हो गया, चलो कारोबार और सेवा, इसमें अंतर है। सेवाओं को कारोबार नहीं बना देना, परंतु कारोबार जो है उसको सेवा बना देना, ये परिवर्तन करना है। तो देवताएं कैसे रहते हैं? हर्षित, मस्त। यहां पर हर्षित, मस्त, सुख तब है जब पुरुषार्थ में डूबी हुई है, खुद को देखने में डूबी हुई है। तो प्रभ को सिमरे तिन सुख बिहावे, उसी आत्मा को सुख मिलता है, उसी के हृदय में सुख बसता है। सुख नहीं तो भागता है दूर। याद में यदि हम नहीं है, दुखी है। जो याद वाली अवस्था नहीं है, वो दुख की अवस्था है। जो याद की अवस्था है, वो सुख की अवस्था है। सीधा हिसाब है। आज की मुरली में एक बहुत सुंदर वाक्य आया है, 2 जगह, 2 बार कहा है, तुम्हें इस साकार बाबा को भी याद नहीं करना है। एक जगह कहा है इसको भी भूल जाओ। एक जगह कहा है कि तुम्हें हसीन मुसाफिर को याद करना है, इसको याद करके कुछ फायदा नहीं, इसको भूल जाओ। अब आपसे प्रश्न है, ये किसने कहा? ब्रह्मा बाप को भूल जाओ, तुम्हें याद एक शिव बाबा को करना है, ब्रह्मा बाप को भूल जाओ। तुम्हें याद उसको करना है, वो हसीन मुसाफिर है, उससे वर्षा मिलेगा, वर्षा इससे नहीं मिलेगा, इस बाप को भूल जाओ। ये किसने कहा? ये शिव बाबा कह रहे हैं या ब्रह्मा बाबा खुद ही कह रहे हैं अपने लिए? ये खुद ही है, ये बाबा खुद ही अपने लिए कह रहे हैं, पर बता ऐसे रहे जैसे वो कह रहा है, दिखाई ऐसे दे रहा है जैसा वो कह रहा है कि तुम इसको भूल जाओ, इसको याद करने से कुछ फायदा नहीं है तुमको। तो
प्रभ को सिमरे तिन निर्मल रीता, जीवन जो है स्पॉटलेस, निर्मल, पवित्र, प्रांजल हो जाएगा उसकी याद से। याद बगैर इसका शुद्धिकरण का कोई मार्ग नहीं। आत्मा में मल विक्षेप आवरण, इतनी डस्ट है उसमें, डर्ट है इस पौधे में कि बिना याद के ये शुद्ध हो नहीं सकता। आग चाहिए, आग। आग जब लगेगी तब अपने आप पवित्र होगा। तो प्रभ को सिमरे तिन निर्मल रीता, प्रभ को सिमरे तिन अनंत घनेरे। आनंद घनेरे मिलेंगे कब? जब सिमरेंगे तब। उसके सिवा आनंद आ नहीं सकता। प्रभ को सिमरे बस हर नरे नेरे, जो प्रभु को सिमरन करता है वो प्रभु के समीप रहता है। याद करने वाला समीप, जो याद नहीं कर रहा है मतलब दूर। जैसे कि ठंड का मौसम है, यहां पर आग लगी हुई है, ठीक है। कोई कहता है मुझे बहुत ठंड लग रही है, मैं क्या करूं? पर वो बैठा बहुत दूर है, ठीक है, और वहां बैठ के कंप्लेंट करता है कि मौसम कितना ठंडा है, मैं क्या करूं, इतनी मुझे ठंड लग रही है। दूसरा जो है एकदम समीप बैठा हुआ है आग के पास, उसको ठंड नहीं लग रही है। गलती किसकी है? किसने बोला उधर बैठने को? आग जल रही है, वो आया हुआ है, उधर क्यों बैठे हो? समीप आओ। जो जितना दूर बैठा हुआ है उसको उतनी ज्यादा ठंड। और ये हमारा निर्णय है कहां बैठना है, कहां नहीं बैठना है। तो प्रभ को सिमरे बस हर नेरे, प्रभ को सिमरे बस हर नेरे, संत कृपाते अंदन जाग। अंदिन जाग, संत की यदि कृपा होगी तो निस दिन निरंतर क्या होगा? जागरण होगा। नानक सिमरन पूरे भाग, सिमरन जो है जिसका पूरा भाग्य है उसी को प्राप्त होता है। तो यहां एक बात कही, संत कृपाते अनदिन जाग। जागना अर्थात सोना अर्थात क्या, और जागना अर्थात क्या? कब हम जाग रहे और कब हम सो रहे? सारा खेल जागने और सोने पर है। स्मृति और विस्मृति। जागना अर्थात स्मृति में रहना, सोना अर्थात विस्मृति। जब व्यक्ति सो रहा होता है तब क्या क्या होता है? एक है जो जाग रहा है, एक है जो सो रहा है। जो सो रहा है वो क्या क्या हो रहा है उसके साथ? वो चारों ओर से कट ऑफ है। और क्या हो रहा है? चारों तरफ से डिटैच है। और क्या हो रहा है? कुछ निगेटिव बातें भी हो रही है। हाँ, कर कहाँ रहा है वो? स्वप्न में। हाँ, ये पॉइंट है। स्वप्न में, स्वप्न में उसे बहुत अच्छा स्वप्न दिख रहा है, वो बड़ा खुश हो रहा है, नींद में ही हंसी मीठी मीठी सी। तो जिसलिए वो हंस रहा है, क्या वो सत्य है? वो झूठ है, ठीक है, पर उसकी हंसी सत्य है क्योंकि दिख रहा है वो हंस रहा है। पर जिसलिए हंस रहा है वो झूठ है। वो झूठ का एक स्वप्न उसने तैयार किया है। दूसरा है जो भयंकर स्वप्न देख रहा है, डरावना। और क्या हो रहा है? स्वप्न में ही चिल्ला रहा है, रो रहा है, उसके किसी स्वजन जिससे उसका सबसे अधिक प्यार है, अचानक उसकी मृत्यु की खबर स्वप्न में आ गई कि तुम्हारा ये जो है उसका अभी अभी एक्सीडेंट हुआ है और वो मर चुका है। धक्का लगा, अब मेरा क्या होगा? और वो स्वप्न में रो रहा है। अब उसके जो आंसू है और जो वो रो रहा है वो सत्य है, पर जिस चीज के लिए रो रहा है
वो असत्य है, परंतु फिर भी आंसू सत्य है। स्वप्न में जो हो रहा है वो कैसा है? अनरियल है, असत है, उसका कोई चिरस्थायी अस्तित्व नहीं है। और परंतु जो सोया हुआ है वो व्यक्ति प्रभावित हो रहा है। उसी तरह जागना यही अध्यात्म है, निरंतर जागरण। उत्तिष्ठ जागृतः, हे आत्मा उठो। कठोपनिषद में नचिकेता और यम का संवाद है। उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वराण्य बोधतः, उठो जागो, जब तक लक्ष्य तक नहीं पहुंच जाओ तब तक रुकना नहीं। जब और जागो, साधुओं का संग करो, योगियों का संग करो, उस संग से जागरण आएगा। जब तक उस संगठन में नहीं जाओगे तब तक जागरण नहीं आएगा। आत्मा जन्म जन्म से सो गई है, इस आत्मा को जगाना है। आज सुबह मुरली में कहा ना, माया ने क्या कर दिया? क्या कर दिया? चटक गई, चटकाती है, माया ने चटका दिया। तो स्वयं को जगाना है ज्ञान से, स्वयं को जगाना है सत्संग से, स्वयं को जगाना है ब्रह्मचर्य से, स्वयं को जगाना है पवित्रता से, स्वयं को जगाना है परमात्मा याद से, परमात्मा स्मृतियों से। स्वयं को याद दिलाओ, मैं क्या था, मैं कौन था, मैं कौन हूं। इस चिंतन से ही आत्मा जागेगी। उसको धक्का मिलना चाहिए, तब तक वो जागती नहीं। आराम से, क्योंकि नींद में जिसको अच्छा स्वप्न लग रहा है वो क्यों उठेगा? जो उसको उठाएगा वो उसको क्या लगेगा? दुश्मन। अभी अभी स्वप्न लगाया, आहा हा हा हा, घूम रहा हूं पुष्पक विमान में बैठकर, स्वप्न देख रहा है, ऊंट पर बैठा हूं। आज बोला ना कोई ऊंट, प्लेन जैसे ऊंट पर बैठ के राजस्थान जैसलमेर में घूम रहा हूं, आहा हा। और कोई आके बोले उठे, सेवा के लिए टाइम हो रहा है, सीधा ऊंट से नीचे। कोई ऊंट को चाबुक लगाना पड़ता है। तो उस जो व्यक्ति उठाने आएगा, और गुरु जो होता है वास्तविक सद्गुरु, वो है जो नींद से उठाए। वो ये नहीं कहेगा बहुत अच्छा स्वप्न है, चलने दो और आगे बढ़ो। गुरु का काम क्या होता है? बाबा सद्गुरु है, वो जगाता है नींद से। और जो नींद से जगाता है कभी कभी शत्रु जैसा दिखता है, क्योंकि नींद बहुत अच्छी थी, स्वप्न उससे बढ़िया था। अब वो नींद भी गई, स्वप्न भी गया, सब गया, तो कौन उठना चाहेगा? ज़ेन मास्टर जितने उधर हुए विदेश में, ज़ेन सभ्यता में, वो मास्टर ऐसे थे अजीब। जो शिष्य उनके पास आते थे, कभी तो पीटते थे डंडे से, कभी ऊपर लेके जाते थे, वहां से धक्का देके फेंक देते थे, कुछ भी करते थे। ऐसे अजीब और गरीब हरकतें अपने शिष्यों को सिखाने के लिए। तो अंदिन जागे, अंदिन जागे अर्थात संत कृपा थे, अंदिन जागे। संत की अगर कृपा हो जाए तो ऐसी आत्मा निरंतर जागती है। स्वयं को जगाना है नींद से, विस्मृति की नींद से, गफलत की नींद से, अज्ञान की नींद से, अविद्या की नींद से, माया के प्रभाव से, डिजिटल वर्ल्ड की नींद से। डिजिटल वर्ल्ड में आत्मा सोई है, इतना अच्छा स्वप्न, मोबाइल ही मोबाइल, सोशल मीडिया का स्वप्न, उसमें डूबी हुई है। टीवी है, क्रिकेट चल रहा है, इसमें डूबी हुई है जबरदस्त। हाँ, हाथ में चाय। धीरे धीरे, ये जबरदस्त स्वप्न है। ये स्वप्न में डूबी हुई है, डिजिटल वर्ल्ड का स्वप्न है, विस्मृति की निद्रा है, गफलत की निद्रा है, आलस की निद्रा है, अलबेलेपन की निद्रा है, विकारों की निद्रा है, व्यर्थ की निद्रा है, निगेटिव की निद्रा है, काम की नींद है, काम विकार की नींद, देहभान की सबसे बड़ी नींद है। एक विदेशी ऑथर है, पीडी ऑप्सपेंस्की, उसने अपने किताब में लिखा है
जो किताब लिखी, उस किताब को अर्पण किया अपने गुरु के नाम। किताब का नाम है इन द सर्च ऑफ द मिराकुलस। उस रहस्यमयी जो है उसकी सर्च में उसने लिखा, दिस बुक इज डेडिकेटेड टू माई मास्टर। ये किताब मैं उसको समर्पण करता हूं, मेरे गुरु को, हु ब्रोक माई स्लीप, जिसने मेरी नींद को तोड़ा। किसको अर्पण करता हूं? उसको जिसने मेरी नींद तोड़ी। तो स्वयं को जगाना है, स्वयं को उठाना है। कब तक नींद? आलस की, अलबेलेपन की, गफलत की, विकार की, काम की, पाप की, व्यर्थ की, निगेटिव की, डिजिटल वर्ल्ड की, विस्मृति की, अपराध की, दुख की, अशांति की, पीड़ा की, दर्द की, पश्चाताप की। पश्चाताप ही कर रहे हैं कई सालों से। एक भूल क्या कर दी, पश्चाताप चालू ही है कई सालों से। बाबा ने मुरली में कहा है, पश्चाताप में भी टाइम वेस्ट नहीं करो। अव्यक्त तो महावाक्य है बाबा के, पर पश्चाताप छूट ही नहीं रहे। क्यों किया, क्यों किया, क्यों किया, क्यों किया, क्यों किया, क्यों किया, फुल स्टॉप तो लग ही नहीं रहा है। ये भी एक दूसरा चल रहा है हिसाब किताब। एक तो वो कर दिया जो करना था, और जो नहीं करना था, सॉरी। और अभी ये चालू है पश्चाताप। उस प्रायश्चित्त से भी मुक्त नहीं हुए। कब तक लेके उसका बोझ? जैसे वो शंकर जी पार्वती को लेके घूम रहे थे महीनों तक, वैसे ही लेके घूम रहे अपनी अपनी पार्वतियों को। नानक सिमरन पूरे भाग। सिमरन उनको प्राप्त होता है जिनके पूरे भाग्य है। याद कर भी वो सकते हैं जिस पर उसकी कृपा है। तुम्हारी कृपा ते सुख घनेरे। उसकी कृपा हो जाए उसके बाद ही व्यक्ति पुरुषार्थ भी कर सकता है। ये बड़े पर्दे का थोड़ा राज है। बाकी पुरुषार्थ हमको ही करना है, परंतु जो कर रहे वो भी उसकी कृपा है, वो भी उसी के अनुकंपा से हो रहा है। तो आज का है, प्रभ को सिमरे सी पर उपकारी। परमात्मा को याद करने वाले कैसे होंगे? दूसरों को उपकार करने वाले होंगे, दूसरों की मदद करने वाले होंगे। आज सुबह की साकार मुरली, खुद समझो और दूसरों को समझाओ। यहां तो ऐसे है, ना तो खुद समझते हैं ना तो दूसरों को समझाते हैं। ये भी बोला है। बाप कहते हैं श्रीमत पर चलो, पर बच्चे श्रीमत पर चलते नहीं। सर्टिफिकेट दिया है सुबह की मुरली में। मौत सामने खड़ा है, पर मौत सामने खड़ा है, मौत सामने खड़ा है, मौत सामने खड़ा है। इतनी बार सुना कि कब इधर का सुना इधर से निकल जाता है कि मौत सामने ही खड़ा रह जाता है बस। और उसका सामने खड़ा रहने का कोई असर ही नहीं हो रहा है। रोज ही खड़ा है सामने, ऐसे हो गया है वो, रूटीन हो गई है। हाँ, बस वो रिपीटेशन हो रहा है। बाप आए हैं तुम्हें पतित से पावन बनाने के लिए, तुम्हें स्वर्ग चलना है, तुम्हें विकर्म विनाश करने हैं, मौत सामने खड़ा है, लक्ष्मी नारायण बनना है, दिव्य गुण धारण करना है, घर भी चलना है, घर को याद करो, बाप को याद करो, दुनिया को भूल जाओ, विषय वैतरणी नदी है, काम महाशत्रु है, आदि मध्य अंत दुख देता है। कोई आते हैं आवंती कतंती भागंती हो जाते हैं, धीरज धर मनवा, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया। सारा ऐसा सुना हुआ है कि इधर से सुना हो इधर से गया। कब मुरली में गए और कब आ गए, कुछ बीच में हुआ ही नहीं। नया कुछ भी नहीं हुआ। एंट्री और एग्जिट, बीच में जो था वही था। यहां कुछ भी नहीं हुआ नया, क्योंकि धक्का लगा ही नहीं कहीं पर। लोरी टाइप हो गया है ये सारा। आप पता है परंतु चिंतन नहीं किया उस पर, किसी पर भी नहीं किया। खाली शब्द पता है, खाली शब्द। प्रभ को सिमरन सी परोपकारी, प्रभ को सिमरे तिन सदा बलिहारी, प्रभ को सिमरे सी मुख सुहावे। ऐसे के ही मुख सुहावने ग्लोइंग फेसेस हो सकते हैं। प्रभ को सिमरे तिन सुख बिहावे,
उसको ही सुख उसके हृदय में आकर बसता है। प्रभु को सिमरन तिन आत्म जीता, ये छूट गया था और ये सबसे महत्वपूर्ण है। प्रभु को सिमरे तिन आत्म जीता, वो अपनी आत्मा को जीत लेता है। कृष्ण भाई ना, विष्णु एक ही है। स्लोगन क्या है आज का? प्रभु को सिमरे तिन आत्म जीता। मन बुद्धि संस्कार का राज्य नहीं, खाली संपूर्ण राज्य, केवल राज्य नहीं, संपूर्ण राज्य जो करते हैं वो कौन है? स्वराज्य अधिकारी। मन पर अर्थात विचारों पर, अर्थात भावनाओं पर, अर्थात स्मृतियों पर। मन के फंक्शंस पता रहने चाहिए। थिंकिंग, मेमोरीज, इमोशंस, इमोशनल कंट्रोल, थॉट कंट्रोल, मेमोरी पर कंट्रोल, एटीट्यूड्स पर कंट्रोल। ये जब होगा तब कहा जाएगा मन पर जीते हैं। प्रभु को सिमरे तिन आत्म जीता। ऐसी जो व्यक्तित्व है उसने अपनी आत्मा को जीत लिया है। तो स्वराज्य अधिकारी अर्थात जिसका मन वश में है, जिसकी बुद्धि उसके वश में है और जिसके संस्कार ऑटोमेटिकली कुछ नहीं करते, वो ऑर्डर करता है, परंतु संस्कार इतने पावरफुल हो जाते हैं कि वो ही काम करते हैं, हम कुछ नहीं करते, अपने आप काम करने लगते हैं। चाहे अच्छे हो चाहे बुरे हो, अच्छे वाले भी अपने आप काम करेंगे तो बुरे भी ऐसे ही, बुरे जैसे अपने आप काम करते हैं, अच्छे भी अपने आप काम करते हैं। बुरी आदतें स्वतः ही होती है, हम नहीं करते, अपने आप व्यक्ति जाता है उस ओर। तो स्वयं को जीतना। अच्छा, आज की मुरली में और क्या क्या पॉइंट्स थे? ज्ञान क्या? ज्ञान परी। एक तालाब है जिसमें मानसरोवर में डूबते हैं तो क्या बन जाते हैं? परी बन जाते हैं। यहाँ ज्ञान सागर में तुम डूबते हो और परी बनते हो। क्या मैं बना हूं? स्वयं से पूछना है। पहले तो डूबे है क्या, या खाली घूम रहे नकी राउंड? अंदर डूबे नहीं है, अभी गए नहीं है, दूर दूर से ही है, सागर किनारे पर बैठे हुए हैं। मैं गोताखोर, मुझे गहरे जाना होगा, तुम तट पर बैठ भंवर की बातें किया करो। मैं पहला खोजा नहीं अगम भव सागर का, मुझसे पहले कितनों ने इसको था, परंतु उस गहरे मोती का मैं आशिक हूं जो पा लेने की धुन मेरी। कांटे रोंदूंगा अपनी राह बनाऊंगा, तुम फूलों भरी डगर की बातें किया करो। मैं गोताखोर, मुझे गहरे जाना होगा, तुम तट पर बैठ भंवर की बातें करो। पथ पर तो सब चलते हैं, चलना पड़ता है, पर मेरे पथ नए चरण चलना सिखाते हैं। वो किनारे पर नहीं बैठना है, कहां जाना है? गहरे जाना है, गहरे जाना है, और गहरे और गहरे और नीचे और नीचे, रुकना है ही नहीं इधर। जो जो छोटे छोटे अनुभव हो रहे, बाबा की मदद मिल गई, बाबा का ये हो गया, बाबा का वो हो गया, आज आंसू आ गए, आज वो हो गया, आज लाइट दिखा, इधर लाइट उधर लाइट, लाल लाइट पीला लाइट नीला लाइट, इधर ब्रह्मा बाबा दिखे उधर वो दिखा, इधर ये दिखा, इधर फला दिखा उधर ढला दिखा। अरे हमारा बहुत प्रगति हो गई अध्यात्म में, आज एकदम अशरीरी हो गए। ये दीज आर माइलस्टोन्स, मील के पत्थर जो दिखाते हैं कि अभी और आगे जाना है, उंगली उधर है, इधर मत रुक जाना। बुद्ध ने अपने शिष्य को कहा था, जब मैं कह रहा हूं, तुम पूछते हो चांद कहां है, मैं कहता हूं उधर हूं, उधर है। ये उंगली की तरफ मत देखते रहना, उधर है चांद, और ना तो पकड़ ही मत लेना इसको। पर करते क्या है लोग, उंगली को ही पकड़ लेते हैं, उसी को चांद समझ लेते हैं। चांद वो नहीं, चांद उधर है। वैसे ही ये जितने अनुभव हुए अध्यात्म में या पुरुषार्थ में, वो सारे माइलस्टोन्स है, पर हाँ आगे आगे बढ़ रहो, रुकना नहीं है वहां पर। अभी मंजिल दूर है, दिल्ली अभी दूर है, वहीं नहीं बैठ जाना है, उसको पकड़ के आ गए हम माइलस्टोन, वो नहीं। अच्छा, ये एक पॉइंट। और 8 घंटा, उस गवर्नमेंट की सर्विस 8 घंटा, इस गवर्नमेंट की भी सर्विस 8 घंटा। कैसे करेंगे 8 घंटा? याद 8 घंटा कैसे करेंगे? सदर्शन चक्र घुमाओ, और क्या करो? शंख ध्वनि करो। कौन सी शंख ध्वनि करो?
हाँ, कौन सी, बाबा ने प्रश्न पूछा है उसी के आगे तुम्हें शंख ध्वनि करनी है, फुल स्टॉप कौन सी करनी है, प्रश्न चिन्ह आगे उत्तर है। गृहस्थ व्यवहार में रहकर कमल फूल समान क्या, वर्षा, पवित्र बनना और दूसरों को वर्षा दिलाना। और पूछते हो तो बाबा को पत्र लिखो, चिट्ठी लिखो, चाहे चिट्ठी लिखो चाहे बताओ। कंफ्यूजन हो जीवन में, क्या करे क्या ना करे, और हर माइंड कंफ्यूज्ड है, मूंझा हुआ है, क्योंकि मनमत, श्रीमत, परमत सब मिक्स्ड है। इसके लिए जब जब मूंझ हो, जब जब कंफ्यूज्ड हो, जब जब पता ना चले करना क्या है क्या नहीं करना चाहिए। श्रीमत पता है परंतु हो नहीं रहा है, क्योंकि प्रॉब्लम इतना कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लिकेटेड है, जटिल है कि इस पॉइंट के लिए पूरी 4 पेज की मुरली से कौन सा पॉइंट है। इस अवस्था में, इस स्थिति में, और मेरे लिए, मेरी उम्र के लिए, मेरे डिपार्टमेंट के लिए कौन सा पॉइंट है जो काम का है, वहां पर पत्र लिखो और उसको बताओ। परंतु पत्र लिखने के बाद फिर और एक चीज है, वहां समर्पण भी चाहिए, नहीं तो उस छोटी सी लड़की के जैसा हो जाएगा। छोटी सी लड़की है जिसका खिलौना टूट गया, उसने बहुत कोशिश की जोड़ने की परंतु नहीं जुड़ा। फिर भगवान सामने खड़ा था, भगवान को कहा प्लीज हेल्प। भगवान ने कहा ठीक है मैं तुम्हारा खिलौना जोड़ के देता हूं। भगवान उसका खिलौना जोड़ने लगे तो वो कहती है इधर नहीं उधर लगाओ। फिर अरे ये क्या कर रहे हो, ये मैंने कर चुकी हूं, इधर से लगाओ। फिर उसने उधर लगा, अरे इससे कभी हुआ है क्या, ये यहां नहीं लगता है, उधर से लगाओ। तो भगवान कहते लेते रखो खिलौना, तू ठीक कर। ये मेरे बस की बात नहीं है। जब दे दिया तो दे दिया, देन डोंट इंटरफियर। फिर उसमें उसको मत समझाओ, फिर उसमें अपनी परमत मनमत, अपनी टचिंग को परमात्मा टचिंग का नाम देने के भ्रम में नहीं जीना है। टचिंग हमको हो रही है, नाम उसको दे रहे हैं, क्योंकि उसका नाम लेके दूसरों को बताते समय हमारी आध्यात्मिक स्टेटस थोड़ा बढ़ जाता है कि बाबा ने मुझे टचिंग कराई, अमृत वेले मुझे ऐसी टचिंग हुई है। योगी पने का स्टेटस तो बढ़ जाता है ना इससे। कि नहीं बढ़ता है। 3 उत्तर है। अव्यक्त मुरली है 1984 या 3 की शायद, क्या 82, उसमें प्रश्न उत्तर था। प्रश्न पूछा था बाप की टचिंग और बच्चों की अपनी टचिंग में अंतर कैसे करें। 3 उत्तर थे, बोलो वैभव भाई। वो बाप की टचिंग एकदम क्लियर होगी, स्पष्ट हो, उसमें कोई डाउट ही नहीं होगा। एक दूसरा नहीं, दूसरा 3 है, 3 है। ये बता दे कि आप ढूंढ के लाएंगे, ढूंढ के लाओ। डेट बताओ। 82 ना, 82 कौन सी, अप्रैल 82 की मुरली है। 3 उत्तर है। कल नहीं, मंडे को इस पर चर्चा करेंगे, पर आप सब लोग ढूंढो। उस मुरली में प्रश्न पूछा है, 3 उत्तर दिए हैं। कई बार हमने क्लासेस में सुनाई है ये पॉइंट, और बहुत पावरफुल चीज बताई है बाबा ने ये। तो और कोई पॉइंट आज की मुरली से? हाँ, बेगुण से सर्वगुण। और ये भी उदाहरण दिया बाबा ने। ये किसने खेल रचा है, खुद रच के खुद को छिपा देता है। ये सीखने की बात है कि सारी सेवाएं करना और खुद को छिपा देना। सेवाएं सारी खुद करना भाग भाग के, जब सौगात और ये नाम वेम का आएगा तो छिपा दो। जिन्होंने नहीं किया उनका नाम हो जाने दो। पर बढ़ते जाता है, उसकी विडंबना है, इधर जल रहा है पर वो। एक और इसमें सूक्ष्म बात है, जलाते किसको है, प्रतिमा। एक जैसे किसी नेता ने कुछ कर दिया तो उसको वो जलाते हैं ना फोटो। जो जिंदा है उनकी ही प्रतिमा बुत जलाए जाते हैं। तो जबकि रावण को जला रहे अर्थात वो जिंदा है। कोई मरे हुए को कभी जलाते देखा क्या? जैसे अभी किसी कोई फिल्म है, जैसे बीच में ये सब जो, वो किसको जलाते हैं, किसके बूथ फोटो पोस्टर जलाते हैं? जो जिंदा है।
जिन्होंने कुछ गलत काम किए हैं, पर जला रहे अर्थात वो जिंदा है। उसी तरह यहां पर लोगों को ये नहीं समझ रहे, अरे रावण को जला रहे, इसका मतलब रावण जिंदा है, वो मरता ही नहीं। वो जितना जला हो तो और शक्तिशाली होते जा रहा है, क्योंकि वो जलाने की विधि गलत है। वो उसका जलाना वैसा ही है जैसे राम उसके सर काट रहा था, एक काटा फिर आ गया, दूसरा काटा फिर आया, क्योंकि यहां मारना पड़ेगा बीच में, तभी वो देवभान का जो अमृत कुंभ जो है उसको जब तक नहीं समाप्त करेगा वो मरेगा नहीं। और कोई पॉइंट? श्रेष्ठाचारी, इसमें एक उदाहरण दिया, कौन सा? एक उदाहरण दिया, कौन सा? नहीं, एक उदाहरण दिया, कौन सा? एक उदाहरण दिया, कौन सा? पौधे का उदाहरण नहीं दिया, यहाँ क्रोध का उदाहरण दिया। यदि क्रोध है इसका मतलब हम श्रेष्ठाचारी नहीं है। यदि काम है और काम की कोई भी वासना है तो श्रेष्ठाचारी नहीं है। यदि लोभ है, अहंकार है तो हम श्रेष्ठाचारी नहीं है। क्रोध का उदाहरण दिया है। जरा भी क्रोध है इसका मतलब श्रेष्ठाचारी की कैटेगरी में नहीं है। और पूरा वर्षा लो। और जानते नहीं है वो कौन है। और कल्प की आयु बढ़ा दी। और धारणा वाली पॉइंट सुनाओ, ये वाली नहीं। कल्प की आयु वो सब तो ठीक है। जिससे कुछ करना है, हाँ वो हो गया। हाँ बाबा हसीन मुसाफिर है। वो चलता रहेगा। और हाँ, भ्रष्ट बनाने वाला काम नहीं करना। और हो गया। तो इन शॉर्ट ये आज की मुरली थी। अभी कल और परसों 2 दिन आपको संडे की अव्यक्त मुरली का थोड़ा स्टडी करना है। फिर मंडे को हम आएंगे। मंडे को हम यहाँ पर थोड़ा रिवाइज करेंगे और ये सुखमणि भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो कल और परसों 2 दिन, कल से ही चालू करना। मुरली की डेट है 1/6/83, 1/6/83, 1 जून 1983, जो कि बाबा मीटिंग में आए हुए हैं और वहां पर इस ज्ञान की महिमा की है। ये ज्ञान नया है तो इसमें क्या क्या। ठीक है, तो 2 दिन लगते हैं इस मुरली को स्टडी करने के लिए। एक मुरली कम से कम 4-5 दिन लगते हैं एक मुरली को स्टडी करने के लिए, तुरंत एक दिन में नहीं हो पाती है। हाँ जी, रावण के 10 गुण है। अभी हमने एक जगह क्लास कराया था, बाय बाय रावण। रावण के पहले तो गुण गिनाए उस क्लास में बहुत सारे, अभी टाइम नहीं है, नहीं तो हम बताते हैं। तो रावण बहुत बड़ा पंडित, क्योंकि सारे शास्त्र उसने पढ़े थे। रावण बहुत रूपवान था, रावण शिव भक्त था, रावण महाज्ञानी था, वो प्रकृति जीत था, मायावी था, बहुत सारी चीजें रावण में थी। राम ने रावण की बड़ी महिमा की है वाल्मीकि रामायण में, बहुत सारी महिमा की है। रावण द्वापर, ये कहानी द्वापर में लिखी गई। ठीक है, ये कहानी द्वापर में लिखी गई। उस समय शायद होगा कोई द्वापर की शुरुआत में रावण नाम का एक राजा, जिसने राम नाम के किसी राजा के पत्नी स्त्री का, सीता का अपहरण कर लिया होगा। फिर ऋषि मुनियों ने बैठकर ये कहानियां जड़ी और फिर राम सीता तो तब तक हुए थे, त्रेता के अंत तक सीता वन, राम वन, सीता 2, वो सारा चल रहा था। तो वो बातें थोड़ी बुद्धि में थी, अभी अभी विनाश हुआ था त्रेता अंत में, और द्वापर में स्मृतियां थोड़ी थी। फिर इधर की बातें उधर जोड़ी, और पवित्र थे, शुद्ध थे ऋषि मुनि, तो उन्होंने बहुत अच्छा सुंदर सा चरित्र निर्माण किया, जो भी उनके पास स्मृतियां थी। तो वो एक फिगर है, जो जैसे ड्रामा में, नाटक में होता है, वैसे एक फिगर है वो, बस। ओम शांति। वो वैसे तो देखो, रावण कोई है ही नहीं, रावण इज अ नॉन एंटिटी। शंकर कोई है ही नहीं, शंकर इज अ नॉन एंटिटी। विष्णु कोई है ही नहीं, विष्णु इज अ नॉन एंटिटी। अस्तित्व ही नहीं है किसी रावण का। ना तो ऐसा कोई राम था जिसके 3 भाई थे, ना तो ऐसी कोई सीता थी जो कि धरती से निकली थी। बाबा ने कहा ये तो सब लिखा हुआ है, द्वापर में लिखा हुआ है ना सारा, ये सारी दंत कथा है, फेयरी टेल्स, लॉन्ग टेल्स, इसमें कितनी सत्यता है, ये तो सारा लिखा हुआ है। ये तो हम अभी ये सब इसके आधार से समझाने के लिए बता रहे हैं।
ओम शांति।